नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं और आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे ग्रुप डी, रेलवे और भी काफी सारे एग्जाम, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लगातार आपको कंटेंट भी करा रहा हूँ और लगातार कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए तरीके भी लगातार डाल रहा हूँ, चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो। अपनी हैक बुक, जो मेरी गणित की हैक बुक है, उसका कंटेंट मैं टुकड़े टुकड़ों में आपके पास लगातार ला रहा हूं। जो बच्चे लगातार चैनल पे बने हैं और लगातार वीडियो देखते हैं, उनकी कैलकुलेशन में काफी सुधार हो रहा होगा। अभी पिछली भी एक क्लास डाली थी मैंने सिंप्लीफिकेशन की, थोड़ी बड़ी, थोड़ी मतलब शॉर्ट नहीं थी, वीडियो थी, और उसके अंदर मैंने ये भी बताया कि सिंप्लीफिकेशन को आपको किस तरीके से आसान करना चाहिए बिना पेन के। ठीक है, और जो चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों को आपको अपनी डेली लाइफ में लगाना है। जैसे कि यहाँ लिखा है बड़ी मल्टीप्लाई अब सेकंड्स में। देखो बच्चों, लिखना बहुत आसान है कि सेकंड में हो जाएगा, जादू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, पर असल में लगा वही बच्चा पाता है जिसने पहले कॉन्सेप्ट समझा होता है और चीजों को घर पे लगाया होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देखी और आप सोच रहे हैं आपको आ गया और आप पेपर में लगा देंगे जाके। ऐसा कभी नहीं होता। और हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आप लगा ही नहीं सकते। बड़ी मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि हर जगह बड़ी मल्टीप्लाई आती है भाई। कभी कभी बड़ी मल्टीप्लाई आती है, कभी कभी तो नहीं कहते, हर बार आती तो है, पर बहुत कम पार्ट में इस्तेमाल होती है। पर हम ये जरूर बोलेंगे कि भैया अगर आती है तो आप कैसे करेंगे। बड़ी क्या छोटी मल्टीप्लाई में भी ये चीज बहुत काम आएगी, जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। सॉरी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूं, देखना ध्यान से। ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये सब हम देखने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। पर सब चीज देखने से पहले ना आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। आइए देखते हैं। हमने ये पढ़ा है P बराबर x गुणा वाई। अगर कोई भी एक फॉर्मूला मैं लेता हूं जिसमें दो चीजें गुणा होती हैं, ठीक है जी, तो अगर मैं प्रोडक्ट सेम रखना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरी तकनीक प्रोडक्ट सेम पे ही आधारित है। अगर मैं प्रोडक्ट सेम रखना चाहता हूं इसे, सॉरी, P को, ठीक है, तो x और y उल्टे रिलेशन में होंगे। ये तो हम सबने पढ़ा ही है कि अगर P कांस्टेंट है तो x y पे उल्टा निर्भर करेगा। ठीक, सॉरी, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इस बात का मतलब क्या है, x y पे उल्टा डिपेंड करेगा। यदि x n से n+1 हो जाता है तो y को क्या होना पड़ेगा, n+1 से n होना पड़ेगा। उल्टा डिपेंड करता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। अगर देखिए ध्यान से, x अगर n से n+1 हो जाता है तो y को n+1 से n होना पड़ेगा, तभी मेरा प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, यानी जो x है अगर वो 1/n बढ़ता है, n पे 1 बढ़ गया ना, तो y को, y देखिए n+1 से n हो गया, यानी 1 कम हो गया, तो ये 1 कम हो गया n+1 पे, n पे 1 बढ़ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें फॉलो होनी चाहिए। यानी जब बढ़ने की बात आए तो यहां पर n है, जब घटने की बात आए तो यहां इससे 1 ज्यादा है। ठीक है, इस चीज को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, समझ आएगा। अगर समझ नहीं आया तो मैंने एक एग्जांपल लिया 5 गुणा 6। ठीक है, 5 गुणा 6 जो कि 30 होता है। 5 में मैं अगर 1 जोड़ दूं तो ये 6 बन जाता है। ठीक है जी, बात को समझना। और अगर मेरे को प्रोडक्ट सेम रखना है तो यहां पर 5 आना चाहिए, यानी 1 कम करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा कि यहाँ पर एक बढ़ाना है एक कम करना है, इसे मत सोचना। यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि भैया ये 1 बढ़ गया किस पे, 5 पे बढ़ गया, 1 5 पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 कम हो गया 6 पे। भाई यही तो हमने पढ़ा था कि भैया n पे अगर 1 बढ़ाओगे तो n+1 पे 1 कम करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट सेम रहेगा। भाई ये 5 था तो ये 6 आना चाहिए था, ये 5 है, ये एरो ऊपर है, ये 6 है, ये एरो नीचे है। यानी इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर मैंने एक चीज को 20% बढ़ाया तो दूसरी को कितना कम करना पड़ेगा, 1/6 यानी 16.66% कम करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट सेम रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे प्रोडक्ट सेम करना क्यों है, अभी पता लगेगा प्रोडक्ट सेम करना क्यों है। ठीक है, अगला देखता हूं, एक और एग्जांपल ले लिया, ये 8 है, ये 12 है, इस पे मैंने 4 बढ़ाया तो ये 12 हो गया, तो इसको वह 4 घटाना पड़ेगा तब ये 8 आएगा। अब ध्यान से देखना, मेरे को ये नहीं करना कि जितना यहाँ बढ़ाना उतना यहाँ कम करना है, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने कितना बढ़ाया, 4 8 का कितना है, 50% है, यानी 1/2। तो यहाँ अगर 1/2 बढ़ा है तो वहां 1/3 कम होना चाहिए। देखिए 4/12 क्या होता है, 1/3। तो जब ऐसा हो रहा है तो प्रोडक्ट सेम आ रहा है। देखिए भाई ऊपर भी 96 आएगा, नीचे भी 96 आएगा। आइए अब आगे बढ़ते। अब इसी तकनीक को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट भी हो सकती है और अप्रोक्सीमेट भी हो सकती है, मैं दोनों पे आऊंगा। ठीक है, अब जैसे मेरे सामने लिखा है 75, 75 इंटू 384, 75 इंटू 384 मेरे लिए करना मुश्किल है, गुणा करना। अगर मेरे को यहां पर 0 0 वाली टर्म मिल जाती, यानी अगर मैं 75 को 100 बना लूं तो क्या मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। जितने नंबर ऑफ 0 ज्यादा मिल जाए मेरे को तो वो चाहिए, उससे मेरी कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से 75 को 100 बना लिया। जब मैं 75 को 100 बना रहा हूं तो ध्यान से देखिए, तो मैं 25 बढ़ा रहा हूं 75 पे, यानी 1/3 बढ़ रहा है। तो इसे कितना कम होना पड़ेगा भाई, 1/4 कम होना पड़ेगा इसे, तभी प्रोडक्ट सेम आएगा। यानी अपने हिसाब से कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने 100 बना दिया। अब ऐसा थोड़ी 100 इंटू 384 कर दूंगा, तो जब ये 100 बन जाएगा तो इसे कितना बना दूं कि मेरा आंसर सेम आए। ठीक है, तो मैं इस पे 1/4 कम करता हूं। अगर मैं इस पे 1/4 कम करता हूं तो 96 मेरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से 96 कम करता हूं तो कितना आ गया, 288। अब मैं गुणा करता हूं तो आंसर क्या आ गया, 28800। ये मेरा आंसर आ गया। ये अभी समझने में वैसा लग रहा होगा आपको, है ना, पर कैलकुलेशन बहुत ना के बराबर हो जाएगी। जब मैं गुणा करूंगा तो बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 36 इंटू 520, 36 को अगर मैं 40 बना देता हूं मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 बढ़ेगा 36 पे, ये लिखना नहीं है, बार बार समझाने के लिए लिख रहा हूं। यानी 1/9 बढ़ गया, तो इसे कितना कम होना पड़ेगा, इसे 1/10 कम होना पड़ेगा। ठीक है, कम वाले में ज्यादा नंबर आता है, एक नंबर ज्यादा। 1/10 का मतलब है 52 कम होना पड़ेगा इसे। तो 52 कम होने का मतलब है 468, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे गुणा करता हूं, आइए देखते हैं। तो ये आ गया 1640, 1840, 1872। ठीक है, ये आ गया 18720। ठीक है, यहां वैसे करने की जरूरत नहीं थी, मैं सही बताऊं, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लिया। यहां तो मैं डायरेक्ट भी देख सकता था भाई, 36 इंटू 500 प्लस 20 करूंगा भाई, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, 18,000 आ जाएगा और ये 720 आ जाएगा। यहाँ ये ज्यादा आसान पड़ेगा, पर ये तकनीक बताई गई है कि आप फंस गए। जैसा अब ये है 375 इंटू 112, ये करना इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 25 जोड़ देता हूँ तो 400 हो जाएगा,
ठीक है, 400 का मतलब क्या हुआ, 25 जोड़ दिया, 25 इसका कितना गुना हो गया, 25 हो गया इसका 15 गुना। ठीक है, 1/15। तो यहां क्या करना पड़ेगा, 1/16 कम कर दूंगा मैं। 1/16 कम करने का मतलब क्या है, 7 कम करना। ठीक है, 7 कम करोगे 105 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 420 और डबल जीरो। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पर वैसे अगर मैं इसे गुणा करता, वैसे इतना आसान नहीं रहता ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, 25 जोड़ दिया, 400 बना दिया अपनी तरफ से। 25 375 का कितना है, 1/15 है। ठीक है, 1/15 है। ठीक, तो 1/15 अगर ये बड़ा है, इसे 1/16 कम करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं, ये देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे 900 ले लूं, यानी 75 बढ़ा दूं, 75 कितना बढ़ गया, 75 का मतलब है 1/11। ठीक है, तो इसे कितना कम करना पड़ेगा, 1/12। 1/12 का मतलब हो गया भैया ये 8 और 1, 81 कम कर दिया, 81 कम कर दिया, यानी 891 हो गए। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया, ये आ गया 801,900। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई तो ये सही है। सही है, अगला देखते हैं। ये गुणा करना है, अगर मैं इसमें से 125 कम कर देता हूं भाई, ये 2000 आ जाएगा। इसके साथ गुणा करना आसान रहेगा मेरे को। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 8 16 और 1 17, 1/17 कम हो गया। ठीक है, तो ये कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, 1/16 बढ़ाना पड़ेगा। 1/16 का मतलब है कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, एक सेकंड यार, 8 अच्छा ये गड़बड़ हो गई मेरे से, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई भाई यहाँ। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन में 21-25 एक सेकंड, क्योंकि एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट अलग तरीके से जाएंगे। ये अप्रोक्सीमेशन में जाएगा भाई, इसे मैं लेता हूं अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब अप्रोक्सीमेशन वाले से ही हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं कट रहा है वहां पर। ठीक है, उसका आंसर निकाल के देखेंगे। ये देखते हैं अब ये आ गया अप्रोक्स, है ना, ध्यान से देखिएगा। एक्यूरेट वाला मैंने आपको बता दिया, अब आ गया अप्रोक्स वाले की बारी। ठीक है, 88 × 564 लिखा है, और मेरे को ये गुणा करना है। ठीक है, अब मैंने ये अप्रोक्स क्यों लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे 12 जोड़ता हूं तो 100 बन जाएगा। 12 88 का कितना है, लगभग 1/7 है। 12 7 84 होता है।
इसलिए जो आंसर आएगा वो अप्रोक्स आएगा। ठीक है, और अप्रोक्स वाले को इस्तेमाल कब किया जाता है, मैं लिख देता हूं, जब ऑप्शन दूर दूर हो, पास पास हो तो कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, जो ऑप्शन दूर दूर हो, 1/7, तो ये कितना कम करना पड़ेगा, 1/8 कम करना पड़ेगा। ठीक है, 1/8 की अगर बात करी जाए यहां पर, तो कितना, लगभग 70 के करीब कम करना पड़ेगा इसे। ठीक है, 70.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां नजर आ रहा है तो एग्जैक्ट ही नजर आ रहा है, तो है ना। तो 70 अगर मैं इसमें से कम करूंगा, 64 और 6, 494, 493.5, तो आंसर आ गया 49350। और इसका मैं कैलकुलेटर से आंसर निकालता हूं, रुक जाइए। तो आंसर आएगा 88 इंटू 564, 496, एक्यूरेट जो है 49632। ठीक है, तो ये इसके लगभग करीब करीब आंसर आया है। ठीक है जी, ये इसके करीब करीब आ गया आंसर। अगला देख लेते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि भाई इसके अंदर एक्यूरेट आंसर कितना है, 123 इंटू 537, 66051, ये एक्यूरेट है इसका। ठीक है, अब मैं अप्रोक्सीमेट निकालने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं अगर इसमें से 23 घटाता हूं तो 100 आ जाएगा। 23 पंजे 115 होता है, यानी -1/5 हो गया लगभग। ठीक है, तो ये कितना आएगा, प्लस 1/6, 1/6 नहीं 1/4। ठीक है, लगभग, क्योंकि माइनस वाले से कम होता है। तो ये आ गया कितना, 13 चौक 52, 134 के करीब। ठीक है, 134 अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो 53 और 13 कितना हो गया, 66, 671 हो गया लगभग। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया लगभग 67100। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा यहां पर आया। अब मैंने पहली कंडीशन आपको ये बताई है भैया, इसका इस्तेमाल कहां करना है, जब ऑप्शन दूर दूर हो। ऐसा नहीं कि जैसे ऑप्शन लिखे हुए यहाँ पर 49350, 49450, आपको लग रहा है ये 49,000 है, 47,000 है, 45,000 है, 42,000 है, तो वहां इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे। ठीक है, काफी जगह इस्तेमाल होता है, DI वगैरह में इस्तेमाल होता है। अगला देख लेते हैं, 968 इंटू 72, ध्यान 472। आइए देखते हैं भाई, पहले इसका एक्यूरेट आंसर निकाल लेते हैं। 456896 एक्यूरेट आंसर है इसका, 456896। ठीक है, अगर मैं इसे 1000 बना लेता हूं, यानी 32 जोड़ के, तो लगभग 1/30 जुड़ गया, तो कम कितना होगा, 1/31। ठीक है, तो कितना कम हो गया, 31 एकम 31 बचा 16, 155, 15 के करीब कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, तो 15 के करीब अगर कम हो गया तो 467 के करीब आ गया। ठीक है, तो 467000, तो ये लगभग मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 467 नहीं है, 457 आएगा यार, 457000। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये एक्यूरेट आंसर है। फर्क है पर ज्यादा नहीं है, पर मैं अगर इसे गुणा करने जाऊंगा ना, बैड बच जाएगी भाई। ठीक है, तो पहला माइंडसेट यही है कि ऑप्शन दूर दूर है, हमें इसे तभी लगाना है। ठीक है, यहां पर भी देखिए 66,000 था, 67,000 था, ये लगभग लगभग इतना आया है। ठीक है, यहां पर भी देखिए 49,632, 49,350, और पूरा गुणा करूंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, फिर मैं यहां पर आता हूं,
जो हमने ये किया था, ध्यान से देखिए। अच्छा एक वो भी तो था ना हमारा, कौन सा था, 2125 और 2214। अब जैसे मेरे को ये करना है, मैंने इसमें से 125 घटाया तो 2000 आ गया, ठीक है। अब 125 कितना हो गया इसका भाई, 125 को 8 से गुणा करते हैं तो 1000 आता है, 16 से करते हैं तो 2000 आता है, और ये 17 हो गया, यानी -1/17। तो यहाँ क्या होगा, +1/16। ठीक है जी, यही कर देते हैं हम अभी, जो मैंने कहा था अप्रोक्स में ले लेंगे इसे। तो अगर मैंने ये ले लिया तो कितना आ गया भाई, 16 एकम 16 बचा 6, 16 14 और 14 दूनी कितना हो गया 28। तो कितना आ गया मेरा, अच्छा 14 जोड़ना है ना, मुझे ये गड़बड़ कर दी ना। 14 जोड़ते हैं 238, 238 का दूना 476, साथ में 1000 आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसे वैसे करके देखता हूं, ये आ गया 2125 इंटू 224 476 000, यही आ रहा है, एक्यूरेट भी आंसर यही है, ठीक है। एक्यूरेट जो आ रहा है वो भी यही आ रहा है, 476 000, ठीक है। तो देखिए पूरी कैलकुलेशन करनी बहुत बड़ी है या बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे में ही लगाना है भाई, हो सकता है उसने दे दिया आपको 21.25 गुणा 2.24, तो दशमलव भूल के लगा डालो भाई, ऐसे इन सब में भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं कि यही लगेगा, जैसे 968 था भाई, हो सकता है उसने बोल लिया 9.68 इंटू 0.472, तो हम इन कैलकुलेशन में भी लगा सकते हैं। यहां पर उसने पूछ लिया 12.3 इंटू 5.37, यहाँ बोलेगा थोड़ी कि वो आपको ऐसे लगाना है, वो हमारी मर्जी है, डेसिमल बाद में लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ आता, हो सकता है वो बोले 8.25 इंटू 9.72, ये देखते ही बंदा घबरा जाता है, अरे भैया क्या करूंगा मैं इसमें, दशमलव हटाओ, ऐसे सॉल्व कर लो और बाद में दशमलव लगा लो, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए उसने बोल दिया 0.375 इंटू 1.12, देखते ही ना बैंड बच जाती है ऐसी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो बेस थी बड़ी मल्टीप्लीकेशन पर, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है कि ऐसी और भी क्लास आनी चाहिए, ठीक है। आपके कमेंट ज्यादा होंगे तो मैं क्लास रेगुलर रखूंगा ये, अगर कमेंट लगातार आते रहेंगे। और पिछली जो क्लासेस डाली है वो भी जरूर देख लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।